ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधर शिवास आदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी प्यारे प्यारे भक्तों का नित्य भागवत कथा में बहुत बहुत स्वागत है। अभी हम लोग देख रहे हैं भगवान के सारे अवतारों के बारे में, थोड़े थोड़े अवतारों के बारे में देख रहे हैं। तो अच्छा है, सारिका माता जी ने अपना वीडियो ऑन किया। ऐसे सभी लोग अपना वीडियो ऑन करिए जो स्काइप में है प्लीज। सब लोग एक बार आएंगे तो मैं देखूंगा कि आप लोग कितना ध्यान से सुन रहे हैं। और फेसबुक यूजर्स वीडियो ऑन नहीं कर सकते, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप लोग बैठे सुन रहे हैं, क्योंकि अभी क्वेश्चन आंसर होगा तो आप लोग रिप्लाई करेंगे। तो अभी जो है, और आप लोग जो क्वेश्चन पूछेंगे उसका हम रिप्लाई करेंगे, तो ये वार्तालाप होगा। तो आप लोग अपने मैसेज के द्वारा जो है, जो टेक्स्ट करते हैं उसके जरिए आप कनेक्ट कर सकते हैं, मैसेज भेज सकते हैं। तो अभी हम देख रहे थे कि भगवान के जो है, भगवान कृष्ण का अवतार बता रहे हैं ब्रह्मा जी, और नाना प्रकार की चीजें बता रहे हैं। तो अब उन्होंने जो है एक पिछली बार क्या बताया था, उन्होंने बोला था कि भगवान के सुंदर काले काले बाल हैं और भगवान पूर्णतः कैसे दिख रहे हैं, युवा दिख रहे हैं, है ना। और पूरे हमेशा वो यंग ही दिखते हैं, कैसे भी हो उनका क्या है, यंग स्टेज ही रहता है उनका। तो अब जो है जब वो ऐसा बताया, तो अब क्या बता रहे हैं, 2.7.27, 28 और 29, ये हम 3 श्लोक आज लेंगे, ठीक है। तोकेन जीवहरणं यदुलोकिकाया त्रयमासिकस्य च पदाशकटोपवृत्तः यद्रिङ्गतान्तरगतेन दिविस्पर्शोर्वा उन्मूलनं त्वरथार्जुनयोर्न भाव्यम्। एक ही श्लोक में उन्होंने बड़ी बड़ी कथाएं बोल दी, जिस कथाओं को हम लोग 2-2 दिन 4-4 दिन चलाते हैं, ब्रह्मा जी ने एक श्लोक में नारद जी को समझाने के लिए बोल दिया। आगे आपको पूरा मिलेगा। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण के परमेश्वर होने में कोई संदेह नहीं है। अब ब्रह्मा जी क्या बता रहे हैं, श्री कृष्ण के परमेश्वर होने में कोई संदेह क्यों नहीं है, उसका आंसर आगे दे रहे हैं। नहीं तो कहते हैं अगर परमेश्वर नहीं होते तो जब माता की गोद में थे, अपनी माँ के गोद में थे, तब उन्होंने क्या किया था, माता की गोद में रह करके उस समय बहुत छोटे थे। और कितने छोटे, कुछ दिन, कितने दिन, 6 दिन। और उस समय जो है पूतना ही, और पूतना कौन है, परम राक्षसी, जिसकी हाइट ऊंचाई कितनी है पता है आपको, 6 मील लंबी।
इतनी ऊंची है वो, 6 माइल की हाइट की जो है पूतना है, जो देवी का रूप रख करके आई है। और आ करके सब चकित हो गए, सबके सब धोखा खा गए, लेकिन भगवान धोखा नहीं खाते हैं। हमको ये कई बार लगता है कि अरे भगवान जो है को तो हमने बस यही है कि हमने भगवान को जो है एक सेकंड दीजिए, हाँ ठीक है। तो कहते हैं इसमें कि भगवान को हम सोचते हैं हम ये करके धोखा दे सकते हैं, लेकिन भगवान को एक्चुअली में हम धोखा नहीं दे सकते। क्योंकि जब पूतना जिसका वेश धारण करके जब वो आई थी, अपना इस तरह का वेश धारण बना करके कि स्वयं कौन लग रही थी, विश्व सुंदरी लग रही थी। सब देख रहे थे, कहने लगता साक्षात उस स्वर्ग से कोई परी आ गई है नीचे, ऐसा लोग सोच रहे थे। और वो आ करके क्या कहते हैं, वो आती है और जो है और अपना स्तनपान कराने के लिए कोशिश करती है, लेकिन भगवान पहचान जाते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि भगवान ना पहचाने। भगवान के देखिए, कोई भले ही बड़ा ही साधु रूप रख करके, बड़ा ही तिलक और चंदन लगा करके, धोती कुर्ता पहन करके, बड़े गेरुआ रंग के कपड़े पहन करके भगवान के धाम पहुंचे, लेकिन अगर अंदर छल छद में है तो भगवान तुरंत पकड़ लेते हैं। ये मत सोचिए कि भगवान को हम अपने कपड़ों द्वारा प्रभावित कर सकते हैं। प्रभावित करना होता है तो वो बढ़िया प्रभावित कर लेती, लेकिन भगवान तुरंत पहचान गए और उसका स्तनपान के साथ उसके प्राण खींच लिए। लेकिन चूंकि भले ही उसका भाव भगवान को मारने का था, लेकिन दूसरा भाव एक और था, क्या कि भगवान को दूध पिलाना है। तो भगवान ने भले ही उसके मारने की वजह से, तो जब उन्होंने स्तनपान करना शुरू किया तो शिव जी को बुलाया, कहते देखो मैं तो यहाँ माखन खाने आया हूँ, माखन दूध के लिए आया हूँ, जहर है तो मुझसे बनेगा नहीं। तो आपकी आदत है जहर पीने की, आप तो पूरा हलाहल पी गए थे, तो छोटा सा दूध में स्तन में लगा हुआ छोटा सा जहर है, इसको पीने की क्या सिस्टम है? कि प्रभु जी चिंता ना करो, आपको दूध पे ध्यान दो, जहर मेरे हिस्से में आने दो। शिव जी तुरंत सारा जहर साफ किए और भगवान ने उनके प्राण खींच लिए और उनको फिर लेकिन गोलोक में पहुंचा दिया, यानी गोलोक में पहुंच गई पूतना माता। और क्या करने के लिए? उनके माँ का रोल निभा रही, यानी माता बोला उनको, पूतना को माता का सम्मान दिया। ऐसा काम केवल और केवल भगवान कृष्ण ही कर सकते हैं, केवल परम ईश्वर ही कर सकते हैं, और भगवान कृष्ण ने ऐसा किया, इसीलिए वो परमेश्वर। अभी जो है कहते हैं, और इतना ही नहीं, फिर ब्रह्मा जी बता रहे हैं, ये तो एक बात होगी कि पूतना, और जब पूतना, अब भगवान जैसे पूतना 6 मील की लंबी थी, तो भगवान भी अपने आप को 6 मील का बढ़ा लेते। तो आप कहते ऐसे कैसे प्रभु जी? कोई उदाहरण दीजिए जिससे भगवान ने अपने आप को हाइट बढ़ाई हो। चलिए मैं उदाहरण दे देता हूँ। आपने वामन अवतार देखा है भगवान का, है ना? कितने किलोमीटर लंबे थे भगवान? आपने ब्रह्मांड की हाइट देख, पता है करोड़ों किलोमीटर का ब्रह्मांड है। जो ब्रह्मांड है एक्चुअली में, यानी गर्भोदशाई विष्णु से लेकर ब्रह्मा जी तक, यानी गर्भोदशाई विष्णु ब्रह्मांड के सबसे नीचे हिस्से में है और ब्रह्मा जी सबसे टॉप के हिस्से में। तो गर्भोदशाई विष्णु से लेकर के ब्रह्मा जी तक का जो ब्रह्मांड की लंबाई है वो कितनी है? करोड़ों किलोमीटर। और जब वामन ने बोला भैया केवल 3 पग जमीन दे दो, और बाली ने क्या किया था? पूरे में राज्य कर लिया था, सबको जीत लिया था नीचे से ऊपर तक, कि 3 पग दे दो केवल। बाली ने बोला आप तो बहुत छोटे हैं, 3 पग बोल करके जो है बलि, जो मतलब राजा बलि हैं, उनको जो उन्होंने बोला 3 पग आप मांग रहे हो, 3 पग में तो आपको कुछ मिलेगा ही नहीं। तो जो है अब जब वो 3 पग के चक्कर में उन्होंने बोला दे ले तो लो, लेकिन भगवान ने क्या किया? बिल्कुल अपने आप को ऐसा बढ़ाया कि करोड़ों किलोमीटर लंबा कर लिया। तो 6 माइल की थी। तो ऐसा नहीं कि भगवान अपने आप को लंबा ऊंचा नहीं कर सकते थे, वो अपने आप को ऊंचा लंबा सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन अगर इधर कर लेते तो एक चीज, माँ की ममता के जो होता है ना, उस पर चोट लग जाती है। कोई माँ तो जो है प्रणाम कर रही है, माँ तो उनको प्यार कर रही है, माँ उनको क्या कर रही है? उनको बिल्कुल मातृत्व भाव से उनको निहार रही है, देख रही है, पुचकार रही है, खेल रही है, खिला रही है। लेकिन भगवान जो है अगर बड़ा कर लेते तो देखते इतने बड़े भगवान, तो उनके अंदर माँ का प्रेम नहीं रह जाता। तो भगवान ने उसी उम्र में छोटे से, इसीलिए कहते हैं भगवान क्या है? भगवान का जो अपनी स्थिति है ना, वो खत्म नहीं होती। भगवान की जो स्वयं की स्थिति है, यानी भगवान ही, चाहे वो छोटे से बच्चे थे, चाहे वो 3 महीने के हो, चाहे जितने बड़े हों, वो छोटे से हैं, लेकिन उन्होंने क्या किया? पूतना के प्राण खींच लिए, और पूतना के प्राण खींच करके उसके ऊपर खेलने लगे। ये केवल परम ईश्वर भगवान कृष्ण ही कर सकते हैं। अब जब वो 3 मास के थे, 3 महीने के थे, तो आपने कभी बैलगाड़ी देखी हो? अगर आप लोगों ने, सब लोग जो है शायद देखे होंगे,
हमारी आगे की जनरेशन नहीं देखेगी, हम सबने तो देख रखा होगा बैलगाड़ी, जिसमें आगे बैल होता है और पीछे उसका जो है छकड़ा लगा होता है, यानी पूरे पीछे गाड़ी जैसे लोडर होता है ना, तो लोडर आगे इंजन और पीछे पूरा लोड करने के लिए सामान छकड़ा वैसे ही लगा रहता है। अब उस छकड़े में जो है खूब सामान वामान रखा है, लेकिन उसके पीछे राक्षस छुपा हुआ है। उन्होंने क्या किया, अपने पैर से एक मतलब उस छकड़े को, उसका राक्षस नाम होता शकटासुर, शकटासुर को जब छकड़े को ऐसे धक्का दे दिया, किलकिलारी मारते मारते रोते रोते कि हाँ करते करते यूं लात मार दिया मतलब 3 महीने का बच्चे की लात की हिट कितना बड़ा होगा बताइए। मतलब अभी एक बच्चा का लात ऐसे मारे तो एक मच्छर नहीं मरेगा, और भगवान ने अपनी लात की चोट से शकटासुर को मार दिया, पूरा छकड़ा गिर गया। और जब भी ऐसा करते थे ना तो सब वो बिल्कुल अकेले, वो ऐसे नहीं दिखाते थे कि देखो मैं कर रहा हूँ, उन्होंने ऐसा किया तो लोगों को लगता था अरे कितना अच्छा हुआ पूतना मर गई, देखो पता नहीं कैसे पूतना मर गई, नहीं तो भगवान हमारे बच्चों को क्या होता है। वैसे जब छकड़ा को जो है उन्होंने धक्का दिया तो लगा अरे ये कैसे जो है, मतलब सब लोग सोचे ये छकड़ा कैसे गिर गया, देखो छोटा बच्चा नीचे सो रहा था चोट नहीं लगी, कितना अच्छा हुआ, सब ऐसा सोच रहे हैं। अब जो है भगवान ऐसे करके फिर कहते हैं कि इतना ही नहीं, भगवान जो है घुटने के बल चल करके गगनचुंबी अर्जुन वृक्षों को, आप जानते हैं ना अर्जुन वृक्ष लगे थे, गगनचुंबी मतलब इतने ऊंचे ऊंचे वृक्ष थे कि जो है उनको ऐसे देखना पड़ता था, इसलिए उनको अर्जुन वृक्ष बोलते हैं, बिल्कुल ऊपर ऐसे देखना पड़ता था। भगवान घुटने के बल चल चल करके क्या करते हैं, उसको जब ये कथा पता है ना सबको, कौन सी वाली कथा है बताइए, कौन सी लीला है भगवान की है? जो पेड़ों को गिरा देते हैं जड़ पे। हाँ तो कौन सी लीला है भगवान की? हाँ ले दामोदर लीला, हाँ दामोदर लीला, ठीक है, ये दामोदर लीला है। दाम मतलब रस्सी, उदर मतलब पेट, उदर में लपेट करके यशोदा मैया लगातार कोशिश कर रही थी कि लाओ अभी बांध देती हूँ, अभी बांध देती हूँ, लेकिन उनको जो है वो बांध नहीं पा रही थी। भगवान की कृपा से जो है भगवान कुछ नहीं करते हैं, भगवान तो अपने खड़े हैं, उनकी जो योग माया शक्तियां हैं वो नहीं बंधने दे रही थी भगवान को। कहते तुम्हारी कैसी हिम्मत, बड़े बड़े साधु संत नहीं बांध पाए, आप कहाँ से बांध पाएंगे, है ना। हाँ परमजीत प्रभु बिल्कुल सही, दामोदर लीला बिल्कुल चेतन प्रभु जी। तो जो है कहते हैं कि अब इस लीला में भगवान ऐसे घुटनों पर चल रहे हैं, जब घुटनों के बल चल रहे हैं तो पीछे क्या है बंधी है रस्सी, और उसके पीछे क्या बंधा हुआ है गोल गोल, बताइए उखल, हाँ उखल लगा हुआ है, और वो उखल पीछे बंधा है रस्सी से, और भगवान घुटनों के बल ठुमुक ठुमुक के चल रहे हैं। अब आप सोचिए क्या हो रहा है, अब रस्सी और उखल आपस में बातें कर रहे हैं। क्या बातें कर रहे हैं? रस्सी कहती देखो मैं भगवान के कमर से बंधी हूं तो मैं ज्यादा भाग्यशाली हूं। उखल कहता है देखो तुम भाग्यशाली हो, नहीं नहीं मैं ज्यादा भाग्यशाली हूँ। कैसे? मैं तो सीधे भगवान के कमर से बंधी हुई तो मैं ज्यादा भाग्यशाली हुई ना। तो उखल कहता है नहीं, तुम कमर में बंधे हो और मैं भगवान के चरण धूल को लगातार लपेटते हुए अपने शरीर में आगे बढ़ रहा हूँ, तो भाग्यशाली कौन हुआ? मैं ज्यादा भाग्यशाली हुआ ना, उखल कहता है। ये आपस में वार्तालाप चल रही है, और जो है वो चलते चलते भगवान के अजब से अर्जुन पेड़ों में जो है टकरा जाते हैं, और एक आवाज आती है धड़ाम, बहुत जोरदार धड़ाम आवाज आती है। सब देख के हैरान हो जाते हैं, अरे ये कौन, ये कैसे, ये क्या, इतना तेज आवाज आई, इतने बड़े बड़े पेड़ गिर गए, मेरा बच्चा कहाँ है, लल्ला कहाँ है? हाँ मेरे लल्ला सुरक्षित है, पेड़ गिर गए कोई बात नहीं, लल्ला तो सुरक्षित है मतलब बात ये हो रही कि भगवान ही गिरा रहे हैं और लोग क्या कह रहे हैं, अरे पेड़ गिर गए कोई बात नहीं, बच्चा तो सुरक्षित है ना। जैसे हम लोग कहते ना चलो गाड़ी गिर गई कोई बात नहीं, बेटा सुरक्षित है ना, गाड़ी से कोई फर्क नहीं पड़ता। उनका मतलब लड़का ही गाड़ी गिरा रहा था खड़े होकर के तो वैसे ही जो है, ऐसे भगवान जो है पेड़ गिराए हैं और धड़ाम से आवाज आई, पूरा सोचिए जरा बड़ा सा पेड़ गिरता है अगर आसपास तो कैसे धरती गूंज जाती है, धम से गूंजती है ना, वैसे ही धरती उनकी पूरी गूंज गई धरती। तो उनको लगा सब भागे भागे, ये क्या हो गया, क्या हो गया? तो देखा पता चला पेड़ गिरा पड़ा है। तो यशोदा मैया तुरंत कहती है अरे बहुत अच्छा हुआ, मतलब ये ठीक है। तो जो है अब जो
परमजीत प्रभु बोल रहे हैं, प्रभु जी टेंशन से मुक्ति कैसे पाए। प्रभु जी इतनी बढ़िया लीला कथा चले, इस कथा को आप दिल से सुने ना तो टेंशन में तो ऐसे ही नहीं रहेगी। भगवान ने सोचिए, भगवान चल रहे हैं और पीछे दाम और जो है उखल, यानी रस्सी और उखल दोनों पीछे पीछे चल रहे हैं भगवान के, और वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और भगवान किस तरह से बड़े बड़े और किस, अच्छा बताइए, वो जो दो पेड़ थे वो पेड़ कौन कौन से थे, कौन बताएगा? मतलब किसके पहले किसके पुत्र थे? कुबेर 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 के पुत्र थे, सही जवाब, बिल्कुल। तो जो है कुबेर के पुत्र थे, और उन पुत्रों का दोनों का नाम क्या था? एक नल कुंवर था, एक नल कुबेर और प्रभु जी, पंडित भाई कौन? प्रभु जी हम उसकी बात कर रहे हैं जब भगवान कृष्ण अपनी दामोदर लीला में दो पेड़ों को गिरा देते ना, अर्जुन पेड़ों को टकरा करके गिरा देते हैं, तो उसमें जो दो पेड़ थे वो दोनों पेड़ कौन थे? हम ये पूछे। वो कुबेर के पुत्र थे, और वो उनका नाम क्या था उन दोनों कुबेर के पुत्रों का? तो क्या था बताइए? नली कुबेर, नल कुबेर और मणिग्रीव, है ना? नल कुबेर और मणिग्रीव ये दोनों वृक्षों का नाम था। उन्होंने क्या हुआ था उनके साथ? किसने श्राप दिया था उनको पेड़ बनने के लिए? अगला क्वेश्चन, क्विज नंबर 5। नारद मुनि ने उनको श्राप दिया था, है ना? क्योंकि उन्होंने क्या किया था? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो जो है, और वो क्योंकि नारद मुनि साहब ने बिल्कुल मस्त होकर के बिल्कुल बिना कपड़ों के नग्न होकर नहाने में लगे थे, और नारद मुनि के आने पर उनको भाव नहीं दिया। ध्यान रखिए, जीवन में अपने गुरु, शास्त्र, पिता, इनके इज्जत नहीं जो करता है उसकी हालत ये होती, बातें पेड़ बन जाता है करके। समझ में आया? यानी इनकी इज्जत तो करनी ही करनी है, इसके अलावा छोड़ना नहीं है। अब इनको बिल्कुल तो जब आए, लेकिन नारद, हाँ, लेकिन जब भी गुरु कोई श्राप भी देता है ना, आशीर्वाद दे या श्राप दे, मतलब गुरु या तो डांटे या तो प्यार से रखे, दोनों में फायदा है। आप बताइए, अगर उनको श्राप नहीं मिला तो भगवान कृष्ण कैसे दर्शन होते हैं क्या? उन्होंने बोला चिंता ना करो, मैंने तुम्हें श्राप दिया, भगवान कृष्ण तुम्हारे श्राप से मुक्त कराएंगे और तुम आराम से मुक्त हो जाओगे। भगवान आते हैं, दोनों पेड़ टक्कर होता है, गिरते हैं, और दोनों लोग चमकदार युवक बाहर आते हैं, उनको प्रणाम करते हैं भगवान को और धन्यवाद देके चले जाते हैं। ये काम कौन कर सकता है बताइए भगवान कृष्ण के अलावा? भगवान कृष्ण कर, परमेश्वर ही कर सकता है ना काम। तो उन्होंने ये भी काम किया, तो इसलिए अगर भगवान के अतिरिक्त कोई दूसरा काम नहीं कर सकता। तो भगवान चाहे किसी भी स्थिति में है, वो क्या है? भगवान ही है, कृष्ण ही है, वो हमेशा ही ब्रह्मांड के स्वामी है, हमेशा, ऑलवेज, है ना? अब अगला श्लोक आता है 2.7.28 में। उन्होंने और क्या किया भगवान ने? ब्रह्मा जी एक एक बात बताने में लगे हुए, देखिए। कहते हैं, यद वही व्रजे व्रज पशून विषतो ये पीतान पाला स्वजीव यदनुग्रह दृष्टि वृष्ट्या तच्छुद्धयति विषवीर विलोल जिव्या उच्चाट यश्य दुरंगम वीरन हृदन्याम। कहते हैं कि हृदन्याम मतलब नदी में क्या हुआ था? जब ग्वाल वाल पशु लोग, सारे लोग इसका पानी, जमुना का पानी पी करके क्या हुआ था? वो जहर पी लिया था, नाग था ना, कालिया नाग, उसका जहर पी लिया उन्होंने, और उनकी मृत्यु हो गई थी। जब वो मृत्यु हुई तो उन्होंने क्या किया? मरने की जब, तो भगवान ने क्या किया? भगवान ने सबकी रक्षा करी, सबको जीवित कर दिया। भगवान के अलावा कौन कर सकता है काम, बताइए? यानी भगवान ने सबकी रक्षा करी, सबको जीवित कर दिया। और कहते हैं, तो और जब विषैला कर दिया तो फिर भगवान उसी नदी में कूद गए, और कूद करके क्या कर, खेल खेल में ऐसे ही कूद गए जैसे कोई टेंशन ही नहीं। कूद करके जो है उन्होंने कालिया नाग को दंड दिया, और ऐसा खतरनाक कालिया नाग था, इतना भयंकर विष था उसमें, इतना भयंकर विष कि उस विषैले पंच के वजह से पूरा पानी विषैला हो गया था, और उस पूरा विषैले पानी की वजह से उसमें जो भी जीव जंतु थे सब तरफ के मर रहे थे। और भगवान ने क्या किया? उनको पूरा उस कालिया नाग को पूरा जड़ से खत्म किया, और खत्म करने के बाद वहां से जितने जीव जंतु थे सबको पुनर्जीवित किया। ये काम और कौन कर सकता है बताइए भगवान के सिवा? ओनली श्री कृष्ण कैन डू दिस। केवल भगवान जो अपने अब, और ऐसे नहीं कि बहुत बड़ा कालिया नाग को मारने के लिए उन्होंने कोई
बहुत बड़ा बाज का रूप धारण कर लिया हो, नहीं, वो भगवान छोटे से बच्चे के रूप में ही थे, जरा से नन्हे मुन्ने बच्चे की तरह ही, और खेल रहे हैं आराम से, खेल रहे हैं सारे। आप सोचिए ध्यान से, जितने भी बकासुर अगासुर जितने भी असुर आए, भगवान ने खेल खेल में मार दिया है। तो जो है आप कहते हैं कि उसके बाद फिर भगवान कहते हैं 29वें श्लोक में, ब्रह्मा जी कहते हैं भगवान के लिए, तत्कर्म दिव्यमिहु यन्निशि नहीं शयानम दावाग्निना शुचिवने परिधमाने उन्नेष्यति ब्रजमतो वसितांत कालम नेत्रे पिधाप सबलो नदिगम्य वीर्यः। उसके बाद क्या हुआ, जब कालिया नाग को दंडित किया तो उसी दिन रात में क्या हुआ था पता है, वहां पर जंगल, वहां पर आग लगी, सूखे पत्तों की वजह से आग लग गई और पूरे जो है उसमें भयंकर धू धू करके जलने लगी। अब यहाँ क्या होता है, अभी लगी थी ना, ये पूरा आग लगी थी ऑस्ट्रेलिया के उसमें जंगलों में, ऐसी भयंकर आग लगी थी कि सारे जीव जंतु, जितने जीव, कंगारू तो लगभग खत्म ही हो गए, इतने जीव जंतु मरे थे, मतलब सब दुनिया, बहुत भयंकर आग थी वो। लेकिन इधर भगवान ने जब देखा इतनी भयंकर आग लगी तो जो है क्या हुआ, सब लोग बिल्कुल ऐसा हो गया कि पूरा गांव तो ब्रज पूरा जल के रहेगा, इतना भयंकर आग थी। भगवान ने सबको शांति से सुला दिया और सारी आग पी गए जैसे चाय पी जाता है लोग। भगवान ने कहा थोड़ा कोविड का केस आ सकता है, लोग थोड़ा गरम गरम पीने का मौका मिल गया, गले को दुरुस्त कर लेता हूँ। तो भगवान ने जो है पूरा जो है जैसे देखा इतनी भयंकर, सबसे कहा भाई सो जाओ टेंशन मत लो, और सारी आग पी गए। फिर कहते धुआं में उड़ा दिया एक बार में, सारी आग पी गए। कहते भाई अभी ठीक है, अब सब लोग जग जाओ। तो जब जगे लोग, उसके बाद भयंकर बारिश करवा दी कि चलो बारिश हो गई। अब बारिश हो गई तो बिल्कुल वैसे ही माहौल हो गया जैसा खिला हुआ माहौल था। तो भगवान जब तक हमारे हृदय में है, हमारे दिल में है, हमारे जुबान में है, हमारे कानों से भगवान का नाम जा रहा है, हमारे जुबान से भगवान का नाम निकल रहा है, जब तक ऐसा है तो हमें डरने की जरूरत नहीं है। प्रभु जी माता जी, लोग बहुत डर रहे हैं आजकल, डरे बैठे हैं। मैंने आज सुबह योगा क्लास जब ले रहा था तो मैंने लोगों से पूछा कि क्या जो है आप लोग डर लग रहा है, किस बात से डर लग रहा है? वो कहते हैं इसलिए डर लग रहा है कि कोरोना हर जगह फैलता है। हमने कहा हर जगह ही कोरोना फैल रहा है, इसलिए तुमको डर लग रहा है? इसलिए एक ही काम करो, केवल भगवान का नाम लो। भगवान का नाम लोगे तो डर खत्म हो जाएगा, और जब डर खत्म हो जाएगा तो क्या होगा, केवल सुख रह जाएगा। तो भगवान के नाम के नदी में डूब जाइए, बाहर क्या हो रहा है उसको भूल जाइए, है ना। ये तो अच्छी कविता बन गई, भगवान के नाम की नदी में डूब जाइए, बाहर क्या हो रहा है उसको भूल जाइए। कभी कभी भगवान ऐसी ऐसी कविताएं मुंह से निकलवा देते हैं और कहते हैं कि और जब खोले तो जब उन्होंने आँख खोला तो देखा कि सब कुछ बन गया। तो ब्रह्मा जी कहते हैं ऐसे ऐसे अलौकिक कर्तव्य कार्य है भगवान के। तो बताइए, ऐसे भगवान श्री कृष्ण की जय। देखिए भगवान हमेशा हमेशा हमारी रक्षा के लिए बैठे हैं हमको। लेकिन ब्रिजवासियों क्या था, एक ही चीज था, ब्रिजवासी और हम लोगों में। ब्रिजवासी क्या कहते थे, वो घुस रहे हैं, ठीक है, सोच रहे हैं वो गली है, नदी है, उसे घुसे जा रहे हैं, जाओ चलो चलते हैं। और लेकिन देखा पता पड़ा भयंकर असुर के मुंह में घुस गए हैं। लेकिन क्यों असुर के मुंह में घुस गए, क्या सोच रहे हैं? अच्छा बताइए, उस असुर का नाम क्या है जिस असुर के मुंह में नाग बन के जो आया था, पूरा याद करिए, और इसमें सारे बाल घुस गए थे, बाल गोपाल है कौन सा? नहीं मत, अघासुर। सब लोग अघासुर को एग्री करते हैं? कौन बताएगा? अच्छा, मैंने एक होमवर्क दिया था, अगर किसी को याद हो तो, है ना, कि वेदों के अलग अलग, मुझे पता है सब लोग इधर अपने दांतों में उंगली दबाने लगेगी, याद तो हमने किया नहीं। तो होमवर्क जो दिया था वो किसी ने किया कि 3 अलग अलग वेद हैं, उन वेदों को किस किस तरीके से क्यों लिखा गया है, जो वेदों को, यानी 3 वेद। अगर नहीं किया है तो उसको नोट कर लीजिए। तो जो है अगर नोट करिए, और उस असुर का नाम भी अभी किसी को याद हो तो बताइए। अघासुर आया, अघासुर 1, अघासुर 2, सब एग्री करते हैं तो लिखे यस। अरे सब एग्री कर रहे हैं। बताइए छोटे से असुर का नाम बताइए भाई, बचपन से लीलाएं सुनते आ रहे हैं। ठीक है, अपना होमवर्क में डाल लीजिए, और कल मैं पूछूंगा उस असुर का नाम, कमेंट में डालिए नहीं तो जल्दी से। तो ब्रजवासी क्या होते हैं, ऐसे घुस जाते हैं और उनको कोई डर नहीं, कहते हैं कृष्ण ने बचा लेंगे। हमारे अंदर क्या है, हमें लगा कृष्ण नहीं है और वो डॉक्टर बचा लेगा,
और वो बचा लेगा, ये बचा लेगा। हमारे अंदर ऐसे भाव हैं, हम कैसे बचेंगे बताइए? हमको जो है भगवान के ऊपर पूर्ण भरोसा, अपने प्रयास मत छोड़िए। मैं ये नहीं कह रहा कि प्रयास छोड़ दीजिए कि मरने दो कोई ना कोई तो भगवान बचाएंगे, नहीं। भगवान आपके प्रयासों से ही बचाते हैं, तो प्रयास करिए, लेकिन भगवान का लगातार नाम का जप करते रहिए। और भगवान का नाम का जप करेंगे तो क्या होगा? आपको शांति मिलेगी, सुकून मिलेगा और आपको आत्मरक्षा महसूस होगी। तो जो है इस तरह से करके आपने पूरी आज 3 श्लोक को सुना भगवान की। बोलिए सारिका माता जी, कुछ बोलना चाह रही हैं? प्रभु जी आघासुरी है आपका नाम। मुझे पता है माता जी आघासुर है, लेकिन मैं सबको कॉन्फिडेंस चेक कर रहा था, सब चुप हो गए थे। तो जो है आप सबको पता होना चाहिए, वो जो है, देखिए प्रभु जी हमको स्टोरी का वो भी दिखा रहे थे कि अघासुर तो स्क्रीन दिखा रहे, तो अघासुर ही है। अघासुर के अंदर क्या हुआ था, सारे बाल गोपाल घुस गए थे, ये सोच करके कृष्ण तो बाहर बैठे, कोई टेंशन नहीं, देखते अंदर क्या कोई गुफा है। और जा करके उन्होंने जब देखा तो जो है पता चला राक्षस के पेट में आया, उन्होंने मुंह बंद कर लिया, सब अंदर बिल्कुल ऐसी अवस्था हो गई, मरने ही वाले थे। लेकिन भगवान ने सबको बाहर निकाला और सुरक्षित किया। मतलब भगवान बड़ी बड़ी मुसीबतों से सुरक्षित कर सकते हैं, लेकिन भाव क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए भाव? कि भगवान हमारी रक्षा करेंगे, 100% करेंगे। और इस तरह हमने भागवतम के आज फिर से 3 श्लोक पढ़ डाले हैं, नित्यम भागवत सेवया। ये करते रहिए, भगवान आपको अपना प्रेम देंगे और आपकी रक्षा करेंगे। तो जो है जोरदार हरे कृष्ण महामंत्र के साथ क्या करना है, हम अल्पविराम लेंगे। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ लीजिए, है ना, हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। कोई तो प्रभु जी जैसे भी पूछा था, यही पूछा था ना कि हमारे टेंशन से मुक्ति कैसे मिल सकती है। प्रभु जी नहीं पूछा था ना कि जो है प्रभु जी टेंशन से मुक्ति कैसे, तो प्रभु जी टेंशन से मुक्ति का केवल और केवल जो मैंने बताया एक ही उपाय है, और वो है भगवान की शरण को ग्रहण करना, है ना। तो भगवान ने बोला कुतः सुखम, अगर केवल अपनी इंद्रियों के भोगों के लिए काम करते रहेंगे तो कुतः सुखम, तो सुख कहाँ से मिलेगा? सुख नहीं मिलेगा तो शांति नहीं आएगी, तो शांति नहीं है तो सुख कहाँ से? तो शांति के लिए ऐसा होना चाहिए कि हमारा मन हर जगह नहीं भटके। मन कभी इधर जा रहा है, अरे देखो न्यूज में सुना वो मर गया, ये मर गया, उसकी स्थिति, ये स्थिति, ये वो, इसलिए सुनते हैं, हम लोग सुख कहाँ से मिलेगा, है ना। इसलिए क्या मन को पूरा केंद्रित कर दीजिए, और जब आपदा अगर अपने पास आती है तो पूरे फोकस होकर उस आपदा पे को ध्यान रखिए और भगवान को सेंटर में रखिए। देखिए वो आपदा भी बड़े आराम से जाएगी। अजय प्रभु जी पूछिए, कुछ कहना चाह रहे हैं अजय प्रभु? हाँ प्रभु जी ऐसा क्यों होता है कि जैसे हम घर में देखते हैं कुछ लोगों को वो बहुत अधिक पूजा पाठ करते हैं, इवन भगवान को देख के आंख में आंसू भी आ जाता है, लेकिन घर के बड़े बुजुर्ग को मतलब वो जो है एक सम्मान के साथ जिंदगी देना, वो उसमें वो नहीं सफल हो पाते हैं, मतलब गलत वर्ड यूज करते हैं, उनको तरपाते हैं, उनको कष्ट देते हैं, लेकिन भगवान को बहुत पूजा का पाठ करते हैं। तो मेरा ये कहना है कि जब हम वो लेडी या जेंट्स जो भी है भगवान का पूजा इतना कर रहा है कि भगवान को देख के आंख में आंसू आता है, लेकिन वही घर में जब माता पिता बूढ़े बुजुर्ग रहते हैं तो उनका सेवा क्यों नहीं कर पाता है? हाँ प्रभु, मैं बताता हूँ प्रश्न आपका समझ आएगा। तो प्रभु जी का प्रश्न ये है कि लोग ऐसा करते हैं कि भगवान की तो पूजा कर लेते हैं और आंखों में आंसू भी आ जाते हैं भगवान की पूजा करते हैं, लेकिन अपने माता पिता की सेवा नहीं कर पाते और उनको कष्ट देते रहते हैं या उनको उल्टा सीधा बोल देते हैं। तो प्रभु जी जो आंखों में आंसू आपको दिख रहे हैं ना भगवान की पूजा करने में, वो जो है मगरमच्छ के आंसू है, वो असली आंसू नहीं होते। क्योंकि जो भगवान का भक्त है ना, वो कुत्ते, सियार, चींटी, मतलब छोटे से छोटे अधम जीवों को भी गले से लगाता है, अरे ये भगवान का भक्त, भगवान का अंश है। मैं वांशो जीव लोग के जीव भूता सनातन, भगवान कहते सारे भूत जितने जीव हैं ये सब मेरे ही अंश हैं, और भगवान का अंश मान करके जब वो आंसू निकलने वाला स्थिति आएगी ना, तो हर व्यक्ति वो संभाव हो जाता है, समदृष्टवा, समान दृष्टि से देखता है सभी चीज को। तो अपने सास ससुर, अपने माता पिता, इन लोगों तो चरण धो कर पिएगा, क्योंकि उनकी वजह से आकर के उसको भक्ति मिली है। तो जो भगवान ही सामने रो रहे हैं लेकिन अपने माता पिता को जो है कष्ट पहुंचा रहे हैं, मतलब वो घड़ियाल के आंसू में, मगरमच्छ के आंसू में, वो भक्ति के आंसू नहीं है, वो दिखाने के आंसू, सिंपल। तो भक्ति नहीं उनके अंदर, केवल दिखावा है। ठीक है प्रभु, तो जो है चलिए जोरदार हरे कृष्ण महामंत्र से सभी अपने आप को अनम्यूट कर दीजिए आप लोग, और जोरदार हरे कृष्ण महामंत्र बोलिए ताकि सबको सुनाई दे दूर दूर तक।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। ऐसे ही प्रश्न उत्तर करते रहिए, तो प्रश्न उत्तर करेंगे तो जाकर के हम लोग बहुत क्लैरिटी की तरफ जाएंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरी बोल। मिलते हैं ब्रेक के बाद, तब सुबह फिर से 9:30 बजे। हरे कृष्णा।